औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से है? स्टूडेंट्स, आज हम एक सेकंड एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टेसिस हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट एग्जाम्पल बम्बई फिनोटाइप पढ़ा था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल कोट कलर ऑफ लेब्राडोर रिट्रीवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका ये एग्जाम्पल जो है हमारे कीपिक सिलेबस में भी मौजूद है, जो कि न्यू वर्जन है हमारे कोर्स का। पुराने वर्जन में इसका ये एग्जाम्पल नहीं था। समझ गए? तो आप लोग इसको समझे, बड़ा आसान है, बहुत ज़बरदस्त, और आप लोगों को सही तरीके से इसका समझ भी आ जाएगा कि कैसे हमारे पास एक जीन जो है दूसरी जीन के ऊपर अपना असर डालता है और उसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है हाइड हो रहा है। एपिस्टेसिस यही है कि जिसमें से ये एक वो फिनोमेना जिसमें एक जीन किसी दूसरी जीन पे अपना असर डाले, उसके इफेक्ट को मॉडिफाइड करे या उसके इफेक्ट को मास्क करे, हाइड करे और उसको एक्सप्रेस ना होने दे। ठीक है, इस इंटरेक्शन को एपिस्टेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, आज हमारा ये जो लेक्चर है ये एक एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टेसिस का हमारे कोर्स के लिहाज से ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक सेकंड एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस का। इससे पहले हम बम्बई फिनोटाइप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले कोट कलर का मतलब है कि इनकी जो स्किन कलर आप लोग उसको कहे या खाल की जो रंग है उसको हम कहे जो कि हमारे पास काल होता है लेब्राडोर रिट्रीवर का, उसको हम कोट कलर कहते हैं। लेब्राडोर रिट्रीवर क्या है स्टूडेंट्स? ये एक स्पीशी ऑफ डॉग है। डॉग्स के मुख्तलिफ स्पीशीज होते हैं, उनमें से एक जो है हमारे पास क्या है, लेब्राडोर रिट्रीवर। ये एक डॉग है। समझ गए? अच्छा देखिए, इस नस्ल में कुत्तों के इस नस्ल में हमारे पास तीन कलर्स के जो है तीन कलर्स के काल पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी तीन कलर है इनमें स्टूडेंट्स? देखिए, इनमें थ्री डिफरेंट कलर्स होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स ब्लैक कलर होता है इनमें, दूसरी किस्म का कलर इसमें हमारे पास ब्राउन और चॉकलेट कलर भी उसको कहते हैं, और तीसरा जो है इनमें येलो कलर होता है। इन तीन किस्म के कलर्स जो है हमारे पास इन कुत्तों की नस्ल में पाया जाता है लेब्राडोर और रिट्रीवर में। अब देखिए स्टूडेंट, जरा ये जो कलर्स है इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को बताता चले कि बड़े जो है आसान है, ध्यान से गौर से। इनमें स्टूडेंट दो जो कलर है, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कोड कलर कंट्रोल बाई सिंगल जीन, फर्स्ट जीन, जो कि जिसको हम कहते हैं कि ये लोकस नंबर फर्स्ट पे जो है पड़ा है। एक जीन है जो हमारे पास ब्लैक और ब्राउन कलर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस इनके दोनों एलिस एक ही लोकस पे पड़े रहते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट जो येलो कलर है हमारे पास, ये जो है कंट्रोल बाई एनदर जीन जो कि लोकस 2 पे हमारे पास पड़ा है। मतलब है कि टोटल दो जीन्स है, जीन फर्स्ट जीन सेकंड, इसको हम नाम देते हैं समझाने के लिए। ये दो जीन जो है ये कंबाइनली हमारे पास कोट कलर ऑफ लेब्राडोर रिट्रीवर को डिसाइड करते हैं। लेकिन इनमें से पहला जीन जो है वो दो कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को कंट्रोल करता है, और दूसरा जीन जो है जीन सेकंड वो येलो कलर को कंट्रोल करता है। समझ गए? अब हमारे पास जो है, लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखें कि एक हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? जीन है दो। ये है हमारे पास जीन फर्स्ट, और इसके लोकस को हम क्या कहते हैं? लोकस फर्स्ट कहते हैं। एक है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? जीन सेकंड, जो कि लोकस 2 पे पड़ा है। ठीक है, अब ये दोनों जो है कोट कलर ऑफ लेब्राडोर रिट्रीवर को कंबाइनली जो है कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए, इनकी जीनोटाइप की तरफ थोड़ा सा हम आते हैं।
जीन फर्स्ट का जीनोटाइप जो है स्टूडेंट्स देखें, वो हमारे पास इनमें होते हैं कितने एलील है, इसके अंदर दो एलील है। ठीक है, एक एलील को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी सी, दूसरे को हम स्मॉल बी से। क्यों? कैपिटल बी इनमें डोमिनेंट है और स्मॉल बी इनमें रिसेसिव है। अब देखिए इनके पैटर्न को, अगर हमारे पास दोनों कैपिटल बी आते हैं होमोजाइगस कंडीशन, तो हमारे पास कलर क्या होगा? ब्लैक होगा स्टूडेंट। या अगर इनका हेटेरोजाइगस फॉर्म आता है भी, तो हमारे पास कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। ब्राउन कलर कब आएगा इनमें कोट कलर? जब दोनों हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होंगे। इस पैटर्न में अगर ये दो एलील मौजूद है जीन फर्स्ट में, उनको हम क्या कहेंगे? फिर ये इसका जो है कोट कलर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये ब्राउन होगा। अब देखिए सेकंड, जीन टू का जो जीनोटाइप है, इसको थोड़ा देखिए, ये क्या कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल येलो कलर। मैंने बताया आपको कि येलो कलर के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ जो है तवज्जो के साथ जो है आप सुने। इनकी भी दो एलील है, एक कैपिटल ई है, एक स्मॉल ई है। ठीक है, एक कैपिटल ई है, एक स्मॉल ई है। इनका पैटर्न देखिए, ये जो कैपिटल ई है इनमें, ये हमारे पास क्या करता है? इनहिबिट करता है येलो कलर। मतलब यह है इनका पैटर्न कुछ यूं है कि अगर कैपिटल ई आता है तो ये हमारे पास येलो कलर को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, ये बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता येलो कलर। और साथ में जो स्मॉल ई है, ये भी अगर इनकी मौजूदगी में आता है तो फिर भी हमारे पास जो है येलो कलर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में आते हैं तो फिर येलो कलर एक्सप्रेस होगा। देखिए, expressed only when both recessive alleles, that is small e are inherited, ये तब एक्सप्रेस होगा। देखिए, ये इन दो केसेस में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में नो येलो कलर इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर हमारे पास रिसेसिव स्मॉल ई आता है तो ये भी येलो कलर अब प्रोड्यूस होगा। समझ गए? इनका पैटर्न उनसे थोड़ा सा क्या है? डिफरेंट है। अगर डोमिनेंट फॉर्म में आता है तो येलो कलर एक्सप्रेस नहीं होगा, ये भी इनकी कैरेक्टर है। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में आता है तो तब ही हमारे पास इनका जो है कोट कलर येलो होगा। तो क्योंकि ये दोनों जीन जो है, जीन 1 जो कि लोकस 1 पे पड़ा है और जीन 2 जो कि लोकस 2 पे पड़ा है, कंबाइनली जो है क्या करता है? कोट कलर के इफेक्ट को कंट्रोल करता है लेब्राडोर रिट्रीवर में। अब इनकी थोड़ा सा मैं आपको वजाहत देता चलूं कि कंबाइन का मतलब यह है कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर मीन कोट कलर को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं आप लोगों को एपिस्टेटिस और हाइपोस्टैटिक के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये जो दोनों जीन हैं, इनकी पॉसिबल फिनोटाइप जो है वो हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं? रिजल्ट समझाने के लिए चीज जरूरी है पहले कि आप लोग इसे थोड़ा सा गौर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये ऑफस्प्रिंग में दोनों जीन्स की जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन कुछ यूं आती है, कैपिटल बी स्मॉल ई स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में कलर हमारे पास ब्लैक आएगा डॉग का। क्यों? क्योंकि कैपिटल बी दोनों होमोजाइगस है और ये क्या एक्सप्रेस करेगा? ये किस चीज के लिए? ब्लैक कलर के लिए। ठीक है, जो कि जीन 1 के लोकस 1 पे मौजूद है। कैपिटल ई, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास जब ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए कि दोनों हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म हो इस जीन के एलील का, तो ऐसी कंडीशन में येलो कलर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो जनाब इसका कोई असर नहीं रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या आएगा स्टूडेंट? ये ब्लैक आएगा। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल बी और कैपिटल ई स्मॉल ई दूसरी पॉसिबिलिटी, एक जीन होमोजाइगस है, दूसरा हेटेरो है। ऐसी कंडीशन में भी चूंकि ये हमारे पास दोनों मौजूद है तो ब्लैक कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे पास कैपिटल ई और स्मॉल ई है, ये एक्सप्रेशन ऑफ येलो कलर को इनहिबिट करता है, तो इसलिए भी हमारे पास क्या आएगा? इसका कलर ब्लैक आएगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पे आप लोगों की जो मेन बात है यहाँ पे होगी कि कैपिटल बी और स्मॉल ई अगर ये कंडीशन आता है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारे पास किस लिए है? ये है ये इस कंट्रोल
क्या, ब्लैक कलर, ये एक्सप्रेस करेगा ब्लैक कलर को। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ई का कॉम्बिनेशन आता है, तो अब यहाँ पे ये जो स्मॉल ई है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने इस दूसरी जीन को के इफेक्ट को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, मास्क कर रहा है। अब ऐसी कॉम्बिनेशन में जो कलर होगा कोड कलर लैब्राडोर रिट्रीवर का वो येलो आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कैपिटल बी यहां पे हाइपोस्टैटिक जीन बन रहा है, स्मॉल ई यहां पे एपिस्टैटिक जीन बन रहा है। अब ऐसे कंडीशन में ये जो जीन है ये क्या करता है, इस जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मास्क कर रहा है, हाइड कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। इसलिए हमारे पास रिजल्ट जो है येलो आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन में ये जीन जो है ये इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, और इस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए दूसरी पॉसिबिलिटीज, वही ऐसी कंडीशन में भी ब्लैक आएगा क्योंकि दोनों कैपिटल में है, ये इनहिबिट करता है येलो कलर को, ये तो ब्लैक के लिए है। इस कंडीशन में भी क्योंकि यहाँ पे क्या कैपिटल ई मौजूद है, ये इनहिबिट कर रहा है येलो कलर को। अब देखिए अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस फॉर्म, फिर स्मॉल ई आ गया, फिर येलो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर स्मॉल ई जो है ये क्या है, एपिस्टैटिक है, और कैपिटल बी स्मॉल बी जो है ये क्या है, हाइपोस्टैटिक है। समझ गए? अब सिमिलरली तीसरा देखें, तीसरी पॉसिबिलिटी जो हम तीसरे पेयरिंग कर रहे हैं, स्मॉल बी कैपिटल ई, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट करता है येलो कलर को, तो येलो कलर एक्सप्रेस नहीं होगा। ये किस लिए है, ये अगर इसे फॉर्म में आ जाए तो इसका कलर ब्राउन होगा फिर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल बी है नहीं कि ब्लैक हो जाए। अब देखिए दूसरा कंडीशन, ये ब्राउन और चॉकलेट कलर ऑफ लेब्राडोरी, और एक्सप्रेस इनहिबिट कर येलो कलर को, तो भी हमारे पास रिजल्ट ब्राउन आएगा। अब आखिरी जो पॉसिबिलिटी है वो है कैपिटल बी स्मॉल ई पेयर। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारे पास स्मॉल ई का पेयर आ गया, तो इस कंडीशन में येलो कलर एक्सप्रेस होगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एपिस्टैटिक, और ये जीन हमारे पास हाइपोस्टैटिक। तो दोनों कंडीशन में मैंने यहाँ पे एरो इसलिए दी है कि ये हमारे पास एपिस्टेसिस का जो है मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन कर रहा है। समझ गए? ये था हमारे पास इनके पॉसिबल जीनोटाइप्स, और इसमें मेरा मकसद इस जीन के साथ था कि ये यहाँ पे क्या आ रहा है, एपिस्टैटिक आ रहा है, और साथ वाला जीन जो है हाइपोस्टैटिक आ रहा है। समझ गए? तो अब थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, अगर इनकी क्रॉस आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूरी तो इतना खास नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आप लोग जो है हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा है तफसीलन, वही मेथड है। अब क्रॉस कुछ इसका यूं होता है कि एक ब्लैक मेल को उठा के एक येलो फीमेल के साथ उनको क्या करते हैं, हम क्रॉस करते हैं। तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इनके एलील्स सेपरेट होंगे, और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो इस रिजल्ट में जो F1 आएगा जनरेशन इनका, वो क्या होंगे, ब्लैक होंगे, क्योंकि ये हमारे पास इनहिबिट करता है येलो कलर को, और ये ब्लैक कलर को एक्सप्रेस करता है। समझ गए? अब देखिए, ये अगर हम इनकी दोबारा CP2 जनरेशन में दोबारा क्या करते हैं, इसी F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स है, तो लिहाजा एक हमारे पास क्या होगा, मेल होगा, दूसरा फीमेल, लेकिन जीनोटिफिकली दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इसको हम सेल्फ क्रॉस कहते थे, लेकिन अब इसको हम सेल्फ क्रॉस नहीं कह सकते, क्योंकि एक मेल डॉग है और एक फीमेल है। अब जब इनका क्रॉस आ जाए, उसी तरीके से अगर आप लोग क्या कर ले, फिनोट स्क्वायर डायग्राम ड्रा कर ले, उनकी पॉसिबल पेयर्स लेंगे, तो इसके रिजल्ट में टोटल 16 पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसी मेथड के जरिए से। और इनका रेशो कुछ इस तरह होगा, 9:3:1 फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, क्यों? वही बात है 16 पॉसिबल में, बाकी जो है इनका जो एक्सप्रेशन पैटर्न है वो मेंडल की जो पैटर्न था एक्सप्रेशन उसी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वहां पे 9:3:1 आ रहा था। यहाँ पे इनका एक्सप्रेशन चूंकि डिफरेंट है, चूंकि इनमें यहाँ पे एक जीन एपिस्टैटिक आ रहा है, दूसरा
हाइपोस्टैटिक। तो इस तरीके से इनके 9 जो है ब्लैक आ रहे हैं, 3 जो है ब्राउन आ रहे हैं, 4 जो है येलो कलर के आएंगे इनके लिए रिजल्ट में। समझ गए? असल मकसद मेरा किस चीज के साथ था? एपिस्टैटिक जीन और हाइपोस्टैटिक जीन की समझाने के साथ था। यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा होगा। बड़ा आसान था, बस इनकी कुछ प्रेफरेंस के बारे में आप लोगों ने जानना था, और ये ज़रूरी है कि इनकी प्रेफरेंस को आप लोग समझें। बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तो फिर एपिस्टैटिक का टॉपिक ख़त्म हो गया, जीन इंटरेक्शन का। अब हम नेक्स्ट हम स्टार्ट लेंगे फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़।